हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बढ़िया होंगे। ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है और मैं सरिता मंडल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अशोक के शिलालेख, ठीक है। और उसमें जो वर्णित विषय है उसको देखेंगे। तो अशोक की जो शिलालेख है उसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम खोज पादरेटी फेनथेलर ने की थी, ठीक है। फेनथेलर किसने की थी खोज? पादरेटी फेनथेलर ने की थी। और शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है, ठीक है, 14 है। अशोक के शिलालेख पढ़ने में पहली सफलता किसे मिली? तो जेम्स प्रीसेप को मिली। जेम्स प्रीसेप को पहली सफलता मिलती है। और कब मिलती है? तो 1837 ईस्वी, ठीक है। जेम्स प्रीसेप को मिलती है और कब मिलती है? तो 1837 ईस्वी में मिलती है। तो प्रथम शिलालेख में क्या है? प्रथम शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। क्या है? तो पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, पशु बलि की निंदा की गई है पहला शिलालेख में, ठीक है। और दूसरे में क्या है? दूसरे में है मनुष्य तथा पशु की चिकित्सा व्यवस्था की व्याख्या की गई है। तो पहले में क्या किया गया है? प्रथम शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। और दूसरे शिलालेख में क्या किया गया है? तो मनुष्य तथा पशु की चिकित्सा व्यवस्था की व्याख्या की गई है, ठीक है। दो शिलालेख हम लोग देख चुके हैं। अब तीसरे नंबर का जो शिलालेख है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या किया गया है? तो तीसरा जो शिलालेख है उसमें क्या किया गया है? तो उसमें जो है राज्य के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष वे दौरे पर जाएं। और क्या किया गया है? तो उसमें धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश। और क्या किया गया है? तो धार्मिक नियमों की व्याख्या, ठीक है। और चौथा जो शिलालेख है उसमें क्या क्या कहा गया है? तो चौथा शिलालेख में भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है, ठीक है। भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। धम्म घोष में क्या होता है कि किसी भी जो भी धर्म के लोग हैं किसी की निंदा नहीं करना है, ठीक है। सभी धर्मों को सम्मान देना है। धम्म घोष का अर्थ होता है कि सभी जितने भी धर्म हैं सभी को सम्मान देने की बात की गई है, ठीक है। तो भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। पांचवा जो शिलालेख है उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है, ठीक है। पांचवा शिलालेख में क्या किया गया है? तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। और छठा शिलालेख में क्या है? तो छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। किसकी शिक्षा दी गई है? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा किसमें दी गई है? तो छठा शिलालेख में। पांचवा शिलालेख में क्या है? तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। और छठा जो शिलालेख उसमें क्या है? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ठीक है। 6 शिलालेख हमारा कंप्लीट हो गया। 7वां देखते हैं, ठीक है। 7वां और 8वां शिलालेख में क्या है? तो 7वां और 8वां दोनों ही शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है, ठीक है। दोनों में क्या है? तो अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। तीर्थ यात्राओं
का वर्णन। ठीक है, तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किसमें है? 7वां एवं 8वां शिलालेख में। 9वां शिलालेख में क्या है? तो 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार। सच्ची भेंट तथा सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 9वां में क्या है? तो सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 9 शिलालेख हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो 10वां जो शिलालेख है उसमें क्या है? तो उसमें जो है अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और प्रजा, अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी जो है वो हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें। ठीक है, उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें। तो 10वां शिलालेख में क्या है? तो अशोक ने आदेश दिया है राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें। और 11वां जो शिलालेख है उसमें क्या है? तो 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या की गई है और धम्म के अंतर्गत क्या है? तो धम्म के अंतर्गत सभी धर्मों का सम्मान किया गया है। ठीक है, किसी भी धर्म की निंदा नहीं की गई है धम्म के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 11 तक हो गया है, 3 और बचा है लास्ट, 12, 13, 14। ठीक है, 12वां शिलालेख में किसका वर्णन है? तो 12वां शिलालेख में जो है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। और क्या है? तो और सभी विचारों के सम्मान की बात की गई है। ठीक है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। ठीक है, 12वां शिलालेख में क्या है? तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की कही गई है। ठीक है, और 13वां शिलालेख जो है वो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? तो 13वां शिलालेख में है। ठीक है, कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का जो है हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन, कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन। और क्या है? तो जो भी सभी जो पड़ोसी राजाओं का वर्णन इसी में है। ठीक है, सभी पड़ोसी राजाओं का वर्णन। तो 13वां शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन और सभी पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और लास्ट हम लोग देख लेते हैं 14वां शिलालेख। तो लास्ट शिलालेख है 14वां शिलालेख। ठीक है, और 13 शिलालेख हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14। ठीक है, 14वां शिलालेख में क्या है? तो अशोक जो है वे जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरित करते हैं। तो ये जो है 14वां शिलालेख कंप्लीट हो गया। तो अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है और 14 कंप्लीट हो गया है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।